नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग प्रमुख पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोगों को टॉपिक है प्रारंभ स्टार्टिंग वाला, वो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो दो लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पढ़ने के बाद फिर साहित्य पुरस्कार की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। हम देखते हैं कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे चंडी प्रसाद भट्ट की। इनको पर्यावरण के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1982 में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में। क्षेत्र आपसे पूछ सकता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है पर्यावरण के क्षेत्र में। इसके अलावा ईयर आपसे पूछ सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को, वो किस वर्ष में, तो आपको बताना है 1982 में। बात करेंगे दीप जोशी की। तो दीप जोशी को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो चीज़ याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो साहित्यिक पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। साहित्यिक पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत का नाम आएगा, जिनको ज्ञानपीठ के लिए 1968 में इनको साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। इनको साहित्यिक पुरस्कार, इनको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। रस्किन बांड की बात करें तो साहित्य अकादमी में रस्किन बांड को साहित्य अकादमी में इनको मिला है साहित्य पुरस्कार 1992 ईस्वी में। और लीलाधर जगूड़ी की बात करें तो इनको भी साहित्य अकादमी में मिला है 1997 में साहित्य पुरस्कार। मंगलेश डबराल की बात करेंगे तो इनको भी साहित्य अकादमी में सन 2000 में इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद वीरेन डंगवाल की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी में इनको भी 2004 में पुरस्कृत किया गया है। आगे बात करें तो मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी ने 2005 में साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बात करें सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट, इनको साहित्य अकादमी में 2010 में पुरस्कृत किया गया, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु। पहली बार गढ़वाली लेखन के लिए इनको साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, या साहित्य अकादमी में कह लें या साहित्य अकादमी के द्वारा कह लें। मतलब जो पुरस्कार देने वाला है, साहित्य पुरस्कार देने वाला है, वो साहित्य अकादमी है। साहित्य अकेडमी ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो आप सही ये रहेगा कि साहित्य अकेडमी के द्वारा हम लोग कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी के द्वारा ही, आप देख लीजिए, 2004 में इनको पुरस्कृत किया गया है साहित्य क्षेत्र में। चारूचंद्र पांडे को भी 2015 में पुरस्कृत किया गया। मथुरा प्रसाद मठपाल को कुमाऊनी लेखन के लिए, इनको याद रखिएगा, कुमाऊनी लेखन के लिए इनको साहित्य से पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य पुरस्कार से 2015 में। तो मथुरा प्रसाद मठपाल को अगर पूछे कि मथुरा प्रसाद मठपाल को साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, किस लिए, तो आपको बताना है कुमाऊनी लेखन के लिए। देवेंद्र मेवाड़ी की बात करें अगर हम लोग, तो देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सन 2022 में पुरस्कृत किया गया। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र मेवाड़ी को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है 2022 में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 2 वर्ष हुए हैं। बाल साहित्य श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ये एक पुरस्कार है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये पुरस्कार किनको और किस वर्ष में मिला है, इस पे बात होगी। याद रखिए, देवभूमि उत्तराखंड खेल पुरस्कार है ये कौन सा पुरस्कार है, देवभूमि उत्तराखंड खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है। इसको
किन किन व्यक्तियों ने पाया है, किस किस वर्ष और किस किस क्षेत्र में, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। बात करेंगे जसपाल राणा की, तो इनको निशानेबाजी में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है सन 2013 में। तो अगर आपसे पूछे कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं जसपाल राणा, ये किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है निशानेबाजी के क्षेत्र में, या निशानेबाजी से संबंधित थे जसपाल राणा। बात करें स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बछेड़ा को, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया है सन 2014 में, याद रखिएगा। स्वर्गीय राम बहादुर क्षेत्रीय को भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में 2015 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब बार बार हम इस पुरस्कार का नाम नहीं लेंगे, आप याद रखिएगा कि हम लोग देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं। इसमें जब दूसरी पुरस्कार आएगी तो आपको हेडिंग मिल जाएगा। गुरमीत सिंह की बात करें तो इनको एथलीट के लिए यह पुरस्कार दिया गया सन 2016 में। एकता बिष्ट की बात करें तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में इनको मिला है 2017 में ये वाला पुरस्कार। मनीष सिंह रावत की बात करें तो एथलीट के लिए इनको मिला है सन 2018 में। मनोज सरकार की बात करें तो ये पैरा शटलर के क्षेत्र में इनको मिला है 2019 में। लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको मिला है सन 2020 में। चंदन सिंह की बात करें तो एथलीट के क्षेत्र में इनको 2021 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें हरि सिंह थापा को, तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चीज़ें याद रखिएगा, पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। तो हरि सिंह थापा को मुक्केबाजी के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कब? सन 2013 में। नारायण सिंह राणा की बात करें तो इनको निशानेबाजी कोच के लिए इनको देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है सन 2014 में। रेणु कोहली की बात करें तो एथलेटिक्स में प्रशिक्षण के लिए इनको 2015 में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सुरेंद्र सिंह भंडारी की बात करें तो सर्विसेज कोच के लिए इनको 2016 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। लियाकत अली की बात करें तो क्रिकेट कोच के लिए इनको 2017 में इस क्षेत्र में या इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अनूप बिष्ट की बात करेंगे तो एथलेटिक्स कोच के लिए इनको 2018 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। धीरेन्द्र कुमार सेन की बात करें तो बैडमिंटन कोच के लिए इनको 2020 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कमलेश तिवारी की बात करेंगे हम लोग तो ताइक्वांडो के लिए इनको 2021 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और संदीप कुमार डुकलान की बात करेंगे तो तीरंदाजी क्षेत्र में 2022 में इनको ये वाला पुरस्कार यानी कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अलग है। पुरस्कारों को फिर से मैं कह रहा हूँ कि याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार किनको दिया जा रहा है। तो पद्म बहादुर मल्ल की बात करेंगे तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है 2013 में। हरिदत्त पाकड़ी की बात करें तो बास्केटबॉल के क्षेत्र में 2014 में इनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। हंसा मनराल की बात करेंगे तो भारोत्तोलक के क्षेत्र में इनको मिला है 2015 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। बात करें राजेंद्र सिंह रावत को तो ओलंपियन के लिए इनको मिला है 2016 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अरुण कुमार सूद की बात करें तो ये वाला पुरस्कार इनको वॉलीबॉल के लिए मिला है 2019 में। और सुरेंद्र चंद्र पांडे की बात करें तो तीरंदाजी के लिए इनको 2022 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड गौरव सम्मान के पुरस्कार से किन किन व्यक्तियों को कब कब पुरस्कृत किया गया है। तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को, ये क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। रस्किन बांड की बात करें तो ये साहित्यकार थे, इनको 2021 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से यानी कि उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। एक सम्मान है, एक प्रकार से पुरस्कार नहीं है।
बछेद्री पाल ये पर्वतारोही हैं, इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 में, याद रखिएगा। नरेंद्र नेगी की बात करेंगे तो लोक कलाकार हैं ये, इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से 2021 में सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी ये पर्यावरणविद हैं, इनको भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सन 2021 में। अजीत डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनको 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें अजीत डोभाल, ये वाला हो गया। प्रसून जोशी ये गीतकार हैं, इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सन 2022 में। स्वर्गीय विपिन रावत ये देश के प्रथम CDS रहे हैं, इनको 2022 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा ये कलाकार रहे हैं, इनको भी 2022 में इन सम्मान से सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र डंगवाल की बात करें तो ये कवि थे, इनको 2022 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बसंती बिष्ट की बात करेंगे तो ये लोक गायिका हैं, इनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 में। चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, आपको सवाल मिल सकता है। माधुरी बर्थवाल की बात करेंगे तो लोक गायिका थी ये, इनको भी 2023 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे राज्य और देश में, उत्तराखंड राज्य में और वहीं भारत देश में प्रथम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें प्रथम थीं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है राज्य के, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इधर चीज़ें क्या मिलेंगी, इम्पोर्टेंट मिलेगी, इधर से चीज़ें पूछी जाती हैं, सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। भारत राज्य के प्रथम, उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनको 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? तो आपको बताना है 1957 में। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता, राज्य के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है, तो डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला है, याद रखिएगा। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता राज्य के, उत्तराखंड राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जो हैं डॉक्टर घनानंद पांडे जी हैं, इनको 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में ये पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। राज्य के प्रथम पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण की बात हो रही है। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं कमलेंदु मती शाह जी हैं। 1958 में इनको समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये उत्तराखंड राज्य की पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1958 में, तो याद रखिएगा। राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है? तो छत्रपति जोशी को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। ये उत्तराखंड राज्य के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। वायरलेस विशेषज्ञ थे, ये याद रखिएगा। राज्य के प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनको मिला है? तो हरीश राणा को 2003 में उत्तरकाशी से संबंधित है ये। तो ये राज्य के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन पुरस्कृत हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत 1968 में ये चितंबरा के लिए, ये चितंबरा एक पुस्तक है, उसके लेखन के लिए इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मिला है। ये उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राज्य के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनको 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ये राज्य के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो राज्य के द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्राप्त किए हैं? ये लीलाधर जगूड़ी 1997 में इनको मिला है। राज्य के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला हैं, ये हंसा मनराल हैं। इनको 2001 में ये पुरस्कार मिला है। कॉमनवेल्थ खेल में राज्य के प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरि सिंह हैं, 1958 में इनको मिला है।
एशिया खेल में राज्य के प्रथम पदक प्राप्त करता है। एशिया जो गेम होता है, एशियाई गेम्स जो होते हैं, तो एशिया खेल में राज्य के उत्तराखंड राज्य के प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है? हरि सिंह है। 1958 में मिला है इनको। एशियाई खेल में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता कौन है? तो पद्म बहादुर मल्ल हैं। इनको भी मिला है 1962 में इनको मिला है, याद रखिएगा। सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्तकर्ता कौन है? तो जसपाल राणा है, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो प्रथम वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें को याद रखिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा को, ये कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड है। तो ये राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। राज्य के द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो मेजर शैतान सिंह, इनको 1962 में दिया गया है। राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो भवानी दत्त जोशी। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? तो दरबान सिंह नेगी को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड राज्य के। राज्य के प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये निशानेबाज यशपाल राणा 2013 में। राज्य के प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो मुक्केबाज हरि सिंह थापा, इनको 2013 में मिला है। राज्य के प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो मुक्केबाज पद्म बहादुर मल्ल हैं, इनको 2013 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राज्य के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। राज्य के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट है। 1982 में पर्यावरण के क्षेत्र में इनको ये मिला है, तो याद रखिएगा। राज्य के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं। राज्य के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 1982 में इनको पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्य के द्वितीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? श्रीदेव जोशी हैं। 2009 में इनको सामाजिक क्षेत्र में ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। राज्य के प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त कौन है? तो प्रकाश पंत। प्रकाश पंत को प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इनको प्रकाश पंत को 2008 में। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर किनको मिला है? तो परिमार्जन नेगी को सन 2013, मतलब 13 वर्ष 142 दिन की आयु में, 13 वर्ष 142 दिन की आयु में इनको ये चीज़ मिला है, याद रखिएगा। बहुत कम उम्र में इनको ये चीज़ मिल चुका है। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण जीतने वाले राज्य के प्रथम व देश के तीसरे खिलाड़ी ये लक्ष्य सेन हैं। अल्मोड़ा से रिलेटेड हैं ये व्यक्ति। राज्य के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल विपिन चंद्र जोशी राज्य के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। 1993 से 94 के बीच में, पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं ये। राज्य के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल देवेंद्र सिंह जोशी राज्य के प्रथम नौसेना अध्यक्ष रहे। अगस्त 2012 से फरवरी 2014 तक अल्मोड़ा के थे ये। देश व प्रदेश के तीनों सेनाओं के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थे। ये पौड़ी के थे। 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक ये रहे हैं। राज्य के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राज्य के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? अजीत कुमार डोभाल। ये पौड़ी से रिलेटेड थे। 30 मई 2014 से। राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन है? उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला आईएएस तो ज्योतिबा राव पांडे, ज्योति राव पांडे, याद रखिएगा। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो कालू मेहरा थे 1857 में। कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 1921 में 9 माह के लिए जेल गए थे मोहन सिंह मेहता। ठीक, ये कहाँ थे? मतलब कुमाऊं ने, ये बागेश्वर के थे। कहाँ के थे? बागेश्वर के। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन है? तो गौरा देवी। चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाले गौरा देवी जी हैं, याद रखिएगा। मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन है? कल्याण सिंह रावत। ये चीज़ याद रखिएगा। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने
वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? गोपाल दत्त बिष्ट हैं। देश व प्रदेश के सबसे कम उम्र के लिए एनिमेटर कौन है? अमन रहमान, ये देहरादून से रिलेटेड है। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि, अगर कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि के बारे में पूछे तो लोकनाथ या लोक रत्न पंत, ये क्या थे? कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि थे। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी शिक्षक, ये द हिल्स, मतलब कि द हिल्स राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। राज्य का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो द हिल्स बताना है। 1982 में मसूरी में ये प्रकाशित किया जा रहा था। तो याद रखिएगा राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आपको याद रखना है इस चीज़ को, द हिल्स। राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स 1882 में मसूरी से ये प्रकाशित होता था। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र यानी कि रोज निकाला जाने वाला पत्र कौन है? हमारे जैसे अखबार होता है वो पर्वतीय है, याद रखिएगा इस चीज़ को। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है दैनिक ये पर्वतीय। देश एवं प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, देश का भी प्रथम है और प्रदेश का भी प्रथम है कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल में 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें तो राज्य का प्रथम संग्रहालय, राज्य का प्रथम संग्रहालय 1914 में बना है, देहरादून वन संग्रहालय। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम संग्रहालय कौन सा है तो आपको क्या बताना है? देहरादून वन संग्रहालय उत्तराखंड राज्य का प्रथम संग्रहालय है, ये चीज़ याद रखिएगा। भूगर्भ से संबंधित राज्य का प्रथम संस्थान एवं संग्रहालय कौन सा है? तो वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान देहरादून में स्थित है। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कौन सा है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्य का प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा था? तो दून स्कूल, याद रखिएगा 1935 में बनाया गया राज्य का प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा? दून स्कूल 1935 में स्थापित किया गया। सर्वाधिक यानी कि 3 बार नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय कौन सा है? सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में स्थित है। एशिया का प्रथम उद्यान, एशिया की बात हो रही है, एशिया का प्रथम उद्यान है जिम कॉर्बेट, 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया। तो एशिया का प्रथम उद्यान है जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था। पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु देश का पहला संस्थान 1893 में बना, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल में, ये कौन सा है? 1983 में स्थापित हुआ इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल में है। 1925 में इसका नाम इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रख दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान इसका नाम कर दिया गया। तो पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु देश का पहला संस्थान आपको बताना है 1983 में किस नाम से स्थापित किया गया? तो इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया 1993 में। उसके बाद 1925 में इसका नाम इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान इसका नाम कर दिया गया। वन शिक्षा हेतु देश का पहला संस्थान, वन शिक्षा हेतु देश का पहला संस्थान 1878 में स्थापित फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है। 1884 से इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट कॉलेज रख दिया गया और स्वतंत्रता के बाद इम्पीरियल फॉरेस्ट कॉलेज इसका नाम पड़ा है। तो ये है। भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु देश का प्रथम संस्थान कौन सा है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, 1982 से ये देहरादून में लाया गया।
राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो वीर चंद्र गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में स्थापित है 2008 में। तो ये राज्य का पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज है, याद रखिएगा। राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र, राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र ये महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थापित है। विश्व का सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा 280 किलोमीटर पैदल और 19 से 20 दिन तक 280 किलोमीटर पैदल चली थी नंदा देवी राजजात यात्रा में। विश्व के सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, इसमें इसका नाम है नंदा देवी राजजात यात्रा। इसमें 280 किलोमीटर पैदल चला जाता है 19 से 20 दिनों के अंतर्गत। राज्य की सबसे लंबी सामाजिक संस्कृति पैदल यात्रा अभियान ये आस्केट है पिथौरागढ़ और आराकोट में उत्तरकाशी में। अभियान ये गाँवों को समझने जानने हेतु लगभग 1150 किलोमीटर 25 मई 1974 से शुरू, प्रत्येक 10वें वर्ष 7 जुलाई 2004 को 5वां संपन्न हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, ये इसको फिर से समझिए। ये राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान, ये दो, एक तो आस्कोट जो कि पिथौरागढ़ में है और आराकोट जो कि उत्तरकाशी में है, यहाँ पे ये अभियान चलाया जाता है। यहाँ पे गांव-गांव को समझने और जानने के लिए 1150 किलोमीटर पैदल चला जाता है, 1150 किलोमीटर पैदल चला जाता है। ये 25 मई 1974 से शुरुआत किया गया था, 25 मई 1974 से शुरू किया गया था। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ऐसा काम किया जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष में ऐसा काम किया जाता है। 7 जुलाई 2014 को लास्ट वाला हुआ था, मतलब 5वां संपन्न हुआ था, 5वां ये वाला सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान संपन्न हुआ था। ये चीज़ इस लाइन में कहा जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ पर है? जागेश्वर अल्मोड़ा में। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है, याद रखिएगा। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? कालागढ़ पौड़ी में। ये एशिया का सबसे बड़ा है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका ऊंचाई क्या है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे केवल कार गंडोला गाइड, ये जोशीमठ से औली रोपवे है। चमोली से 145 मतलब 4.15 किलोमीटर 3016 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक ये निर्मित हुआ है। ये चीज़ें याद रखिएगा। देश का सबसे लंबा यानी कि 440 मीटर सस्पेंस ब्रिज ये झूला पुल है, डोबरा से चांदी तक टिहरी झील पर बना हुआ है। टिहरी झील पर बना हुआ है देश का सबसे लंबा सस्पेंस ब्रिज। देश का सबसे लंबा सस्पेंस ब्रिज ये डोबरा से चांदी तक जाने वाला है, टिहरी झील पे बना हुआ है। ठीक है। अभी तक राज्य का सबसे लंबा यानी कि 2.7 किलोमीटर फ्लाई ओवर कहाँ पर है? हरिद्वार से ऋषिकेश मार्ग पर है। ये हरिपुर कला में है। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष ये मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में है। 230 वर्ष का यह वृक्ष 8 मई 2007 को गिर गया। 8 मई 2007 को गिर गया था। 230 वर्ष से ये ऐसे ही खड़ा था। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? रांची स्टेडियम पौड़ी में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस कौन सा है? इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। राज्य का सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल कौन है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी और की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। इन चीज़ को याद रखिएगा। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व है देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा। देश का पहला ऑयल म्यूजियम ये स्वर्ण जयंती संग्रहालय है। देश का पहला ऑयल म्यूजियम है, ये देहरादून ONGC कैंपस में स्थापित है।
भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान देहरादून में स्थित है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में स्थापित किया गया था। 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब चूंकि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो टिहरी में स्थापित है। सन 2009 में इसका शिलान्यास हुआ था। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में। राज्य के सर्वाधिक नरभक्षी बाघों व गुलदारों का शिकार करने वाले व्यक्ति कौन है? तो लखपत सिंह रावत। ये गैरसैंण चमोली से रिलेटेड हैं। दौड़ में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदकधारी कौन है? तो सुरेंद्र सिंह भंडारे। सुरेंद्र सिंह भंडारी को सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त है दौड़ में। राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर, राज्य के प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन है? क्षमता वाजपेयी। ये चंडाक पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? हरीश चंद्र रावत जी हैं। 19 मई 1965 को ये चढ़े थे। देश व प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है? लवराज धर्मसक्तू। ये मुनिस्यारी पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं। विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली जुड़वा बहनें कौन सी हैं? तासी और नुंगसी मलिक। ये दिसंबर 2014 की बात है। तो विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली जुड़वा बहनें ये कौन है? तासी व नुंगसी मलिक। दक्षिण ध्रुव फतह करने वाली रीना कौशल के बाद दूसरी भारतीय महिलाएं कौन सी हैं? तो तासी व नुंगसी मलिक, यही दोनों महिलाएं हैं। विश्व में द 7 समिट क्लब हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र की महिलाएं तासी और नुंगसी मलिक। इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रही है। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों के साथ साथ दोनों ध्रुवों को फतह कर एक्सप्लोरर्स ग्रांड स्लैम का खिताब प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जुड़वा बहनें तासी व नुंगसी मलिक, यही दोनों जुड़वा बहनें हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक कौन सा है? तो ये कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ, ये 109 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे लंबा यानी कि 440 किलोमीटर सस्पेंस ब्रिज झूला पुल है। ये डोबरा से चांडी ब्रिज टिहरी झील पर बना हुआ है। प्रदेश का पहला वेटलैंड यानी कि नम भूमि क्षेत्र जिससे अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया है, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क बनाया गया है, सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन ऋषिकेश में, याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर? देहरादून जू में, याद रखिएगा। देश व प्रदेश का पहला रामायण वाटिका विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है कहाँ पे? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। देश का पहला एरोमेटिक्स गार्डन ये सुरभि वाटिका है, विकसित किया गया है कहाँ पर? लाल कुआं नैनीताल में। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन विकसित किया गया है कहाँ पे? माड़ा गांव चमोली में, याद रखिएगा इसको। देश व राज्य का पहला लैथियस गार्डन विकसित किया जा रहा है कहाँ पर? पाताल थोड़ मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। आगे बात करें तो राज्य का प्रथम मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में बना हुआ है, विकसित किया गया है कहाँ पर? ये खुरपाताल नैनीताल में। देश का प्रथम वन हेलिंग स्टेशन विकसित किया गया है कहाँ पे? रानीखेत अल्मोड़ा में, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है कहाँ पे? मंडल घाटी चमोली में। देश का प्रथम फर्न संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है कहाँ पे? रानीखेत अल्मोड़ा में। पौधों हेतु देश का पहला पोस्ट एंटी क्वांटराइन सेंटर बनाया गया है मगरा टिहरी में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है द्रारसो रानीखेत अल्मोड़ा में। देश का पहला पॉलिनेटर यानी कि परागकण पार्क विकसित किया गया है कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक
बिना बीज वाली वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर? देववन, ये चक्राता देहरादून में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग यानी कि बिना बीज वाली वनस्पतियों का पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? देववन चक्राता देहरादून में। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन है, ये विकसित किया गया है सौनी रानीखेत अल्मोड़ा में। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि 18 एकड़ में बना जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है कहाँ पे? रानीखेत अल्मोड़ा में। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया है झाझरा वन रेंज देहरादून में। राज्य का पहला पाम गार्डन विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल में। आगे बढ़ें अगर देखते हैं तो राज्य का पहला डायनासोर पार्क, ये डायनासोर काल की वनस्पतियों के संरक्षण हेतु बना है, विकसित किया गया कहाँ पर? हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? आईटी पार्क देहरादून में। राज्य का प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आईटी पार्क देहरादून में। उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है कब? दिसंबर 2018 में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर बनाया गया है निम उत्तरकाशी में। प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अगस्त 2019 में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जा रहा है कहाँ पे? गांधी पार्क रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2021 से। पर्यटकों के लिए राज्य के पहले ट्री हाउस बनाए जा रहे हैं फाटो वन रेंज रामनगर नैनी में। पर्यटकों हेतु देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रोल विकसित किया गया है कहाँ पे? सुरई इको जोन खटीमा ऊधम सिंह नगर में। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है कहाँ पे? एरीज नैनीताल में स्थापित किया गया है। तो चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे राज्य व देश में प्रथम महिला के बारे में। राज्य और देश में प्रथम महिला के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो देखते हैं कि राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन सी? रीतु उपाध्याय 1977 में। राज्य की प्रथम मिस इंडिया अर्थ प्राप्त करती कौन है? ये निहारिका सिंह, मिस इंडिया अर्थ 2005 में इनको प्राप्त हुआ था। राज्य की पहली महिला सांसद कमलेंदुपति शाह टिहरी से 1952 से 1957 तक रही हैं। राज्य के गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन सी हैं? माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से रही हैं 2014 में। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन रही हैं? तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल 2014 में। राज्य की प्रथम महिला पद्म पुरस्कृत पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन है? कमलेंदुमती शाह 1958 में। राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन से? हंसा मनराल 2001 में। राज्य की प्रथम महिला आईएएस कौन है? ज्योति राव पांडे। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रेतु खंडूरी 2022 में। राज्य की प्रथम महिला पुलिस निदेशालय कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। राज्य की प्रथम महिला मेजर जनरल ये माया टमटा। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला 1930 में अल्मोड़ा जेल में थी। इनका नाम था विसनी देवी शाह, बागेश्वर की थी ये। राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन है? ये श्रीमती मनोरमा शर्मा, ये डुबरियाल, देहरादून में फरवरी 2003 से फरवरी 2008 तक। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर व मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता विजेता कौन है? भूमिका शर्मा। भूमिका शर्मा हंसा मनराल की पुत्री हैं। हंसा मनराल की पुत्री हैं ये। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला वर्तिका जोशी जी हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली देश एवं प्रदेश की प्रथम महिला कौन सी? सुश्री बछेद्री पाल 24 मई 1984 को। हिमालय को पार करने वाले महिला दल की नेतृत्वकर्ता कौन है? सुश्री बछेद्री पाल जी हैं। इनको याद रखिएगा। थार रेगिस्तान को पार करने वाले दल की नेतृत्वकर्ता यही बछेद्री पाल जी ही हैं। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले देश व राज्य की पहली प्रथम महिला ये भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरातत्व वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता ये फर्त्याल नैनीताल से रिलेटेड हैं। ये आर्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव पर 900 किलोमीटर की स्कीइंग ट्रैक को दिसंबर 2009 से
9 में 40 दिन में पूर्ण करने वाली राज्य की प्रथम महिला रीना धर्मशक्तु पिथौरागढ़ की हैं ये। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष की उम्र में जुड़वा बहनें ये तासी व नुंगसी मलिक, जिनके बारे में अभी बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखा है पीछे 2013 में। लेह लद्दाख में खारदुंगा ला दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? सुचेता सती हैं, पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ पे जो हमारी एक वन लाइनर जो फैक्ट थे, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें थी, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है इस वीडियो से। इस वीडियो से हमारा लगभग 21-22 वीडियो लग गए हम लोगों को फैक्ट समाप्त करने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट इसमें मिली हैं परीक्षाओं में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग जो विस्तार से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जो विस्तार से जो चीज़ें हमें पढ़ना है, यहाँ से अब हम लोगों का अगले वीडियो से कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का जो लेसन होगा, दूसरा लेसन इसका है, वो प्रशासनिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। दूसरा लेसन, पहला लेसन था उत्तराखंड, संक्षेप में चीज़ें देखनी थी, और दूसरा लेसन है प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित लेसन है। तो कॉन्सेप्ट यानी कि विस्तार से चीज़ें उसमें दी गई हैं डिटेल्स में, और ये सब चीज़ें आपको अभी आने वाले समय मिलेंगी, तो चीज़ें याद रखिएगा। अभी ये सब मिलने वाली है, तो उधर भी ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।